हाँ जी, वैसा क्या हाल है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक बताएं है, कैसे एआई हैं? मास्टर साहब, आपको इस वीडियो अल्हम्दुलिल्लाह। में ले जाने का मकसद ये है कि आपको एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई जाए जी जी। कि अब एआई बताएगा कि हम क्या सोच रहे हैं। अच्छा। हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। हाँ। हमारा इस बंदे के साथ रिलेशन, अब हमारा दोनों का रिलेशन है, तो हमारा ये लैपटॉप हमें बताएगा कि हमारा रिलेशन जो है सक्सेसफुल चलेगा या नहीं चलेगा। ठीक है। ये बंदा हमें डॉज देगा। ठीक है। ये सारी जो बातें हैं अब ये एआई हमें बताएगा, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने ये अनाउंस किया है। इसका अगर किसी को रेफरेंस भी चाहिए तो वो नीचे प्रोवाइड कर दिया जाएगा कि विंडो 11 में अब वो ये अपडेट करेंगे विंडो 11 को इस तरह कि उसमें जो है एआई इंटरफेयर करेगी कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। नहीं, ये एआई किस तरह इंटरफेयर करेगी कि हमें किस चीज़ की हाँ, ज़रूरत जिस है? तरह पहले आप टेक्स्ट की फॉर्म में वो हमें जवाब देता है ना देता एआई, है। इसी तरह वो हमारी वॉइस को कैप्चर करेगा, हमारे फेस को, हमारी पिक्चर को कैप्चर करेगा, और हमारी डेली रूटीन में जो भी मामला चल रहे हैं ना, वो हमारा मोबाइल फ़ोन, हमारा लैपटॉप उसको कैप्चर करने के बाद बताएगा कि आने वाले कुछ दिनों में आप जो है ना इस डिफ़िकल्टी को जो है इस डिफ़िकल्टी का सामना मतलब करेंगे। हमारा जो फ़ोन है वो हमारा एक पर्सनल डॉक्टर बन जाएगा। क्योंकि हर वो चीज़ आपको पहले से प्रोवाइड करेगा, या फिर कोई चीज़ आपकी वो आपकी टोन को देकर बताएगा कि जी आप आज एग्रेसिव हैं तो इस वजह से हैं। समटाइम बंदे को खुद नहीं समझ आ रही होती कि उसके साथ मसला चल क्या रहा है, लेकिन वो यही बताएगा कि क्या मसला चल रहा नहीं, ये टोन तो पंजाबी का लफ्ज़ नहीं है जो तेरी नहीं। टोन खराब है तो लड़ गया है। है। वो टोन हो रहा है। अच्छा, ये टोन है। हाँ, ये ठीक टोन है। है। ठीक है। तो बड़ी जिद्दत आ रही है जनाब। जी जी, जिद्दत तो बहुत ज़्यादा आ रही है। अभी भी आप चैट जीपीटी ओपन कर लें या GPT-5 ओपन कर लें, हम्म। आपने उसे सिर्फ बताना है कि मुझे इस स्पेसिफिक टॉपिक पे आज रिसर्च करके दो। हम्म। अब पहले GPT-5 से आपको उस टॉपिक के ऊपर जो रिसर्च आपकी थी वो 5 से 6 दिन लगते थे, अभी ये 5 से 10 मिनट में आपको प्रोवाइड कर देती है। लेकिन जिद्दत तो अब हर चीज़ में आ रही है। वो आपकी बात सही है, लेकिन आज तक कोई भी साइंसदान ऐसा कोई आला या ऐसी कोई मशीन नहीं बना सका कि वो आपकी थिंकिंग को मेजर करे कि आप सोच क्या रहे हैं। नहीं कि नहीं, कि वो आपके इमोशंस क्या हैं। ठीक है, आपकी थिंकिंग को, इमोशन को, इनफैक्ट कि आपकी मेमोरी को कोई चीज़ मेजर नहीं कर सकती। इस तरह का कोई आला नहीं बना। लेकिन अब ये जो है ये इंटरफेयर कर रही है डायरेक्टली हमारी लाइफ में, तो नो डाउट कि उसको डाटा हम ही प्रोवाइड करेंगे। हमारी जो वो टेस्ट तक बताएगी कि आपके खाने का टेस्ट कैसा है। आपको क्या लगता है कि एआई का फ्यूचर जो है एक आम ह्यूमन बॉडी पे क्या असर रखता है आने वाले चंद सालों के अंदर? उसको फ़ायदा होगा, उसको नुकसान होगा, वो एआई का ओवर यूज़ करके आलसी बनेगा या खुद रिसर्च करेगा? क्या मतलब इस चीज़ों में क्या डिफरेंस है, क्या लगता है आपको? असल में ना बात जो मानने वाली है वो मान लेनी चाहिए। कोग्निटिव ऑफलोड तो हो चुका है। हमारे स्टूडेंट्स या कह लें कि एम्प्लॉयज़ जो हैं उनका जो है जो वर्कलोड है वो कम तो हो गया। ठीक है, 1 मिनट में हर तरह का काम वो कर लेते हैं। ठीक है, इसमें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जो साइकोलॉजिकल असेसमेंट है ना, ये एआई से नहीं हो पाएगी। इसके लिए अभी तो आपने मुझे कहा था कि वो हमारी टून से हमारे बता देगा मूड हाँ, खराब है, तो ये हाँ, साइकोलॉजिकल असेसमेंट ही है। अभी आपने बात और कर वो दिया, तो इसको क्या हाँ, जवाब बयान तो अब करें? जो मैं आपको बात कह रहा हूँ एज अ एक्सपर्ट बात बता रहा हूँ, एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बात बता जी रहा हूँ। जी। वो जो मैंने आपको बात बताई है वो एज रिसर्च पेपर के बिहाफ पे माइक्रोसॉफ्ट ने जो शुरू में लगता था कि इस तरह एआई परफॉर्म कर ही नहीं सकती, अब कर रही है ना। कर रही, डेफिनेटली कर रही। लोग इसके ऊपर वो चीज़ें आपको बताएगी। ठीक है, लेकिन वो एक्यूरेट नहीं होगी, उसकी कोई साइंटिफिक लॉजिकल रीजनिंग नहीं होगी उसके पीछे। वो सिर्फ एनालाइज करेगी। ठीक है, वो आपको चीज़ें बता देगी, लेकिन एक जो प्रोफेशनल क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है वो जो आपको आपकी असेसमेंट करेगा वो एआई नहीं कर सकेगी। वो तो जाहिर सी बात है, जो प्रोफेशनल एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है वो डिफरेंट सिचुएशंस, क्लाइंट्स की डिफरेंट सिचुएशन को देख चुका होता है कि ये क्लाइंट किस नौबत तक है, इस क्लाइंट का क्या मेंटल कंडीशन है। बट अब जो एआई है, साइंसदान जितने भी एआई साइंटिस्ट हैं, वो टोटल पूरी दुनिया का डाटा, आपने रिसर्च किया, आपने कोई पेपर किया, आपने उसे गूगल पे इनपुट किया, या पाकिस्तान के अंदर हमारी ये ट्रेंड नहीं है कि हम कोई अपने पेशेंट का डाटा या अपनी किसी वेबसाइट पे इनपुट करें या लाइव करें, बट मे बी बाहर इस तरह का ट्रेंड है। तो एआई उस सारे डाटा को एनालिसिस करेगा, देन आपकी कंडीशन को उसके साथ कंपेयर करके जिसके साथ मोस्ट प्रोबेबल चांसेस है मैच के, वो मैच करके आपको एनालिसिस देगा। बट उसमें मशीन एरर होता ही है, लेकिन ह्यूमन एरर जो है वो मशीन एरर से ज़्यादा होता है। ह्यूमन एरर जो है उसको डाटा नहीं चाहिए। कल्चरल डिफरेंसेस जो होते हैं ना साइकोलॉजी में वो बहुत मैटर करता है। ठीक है, एआई जो है वो साइकोलॉजी में आप इस तरह परफॉर्म नहीं कर सकती जिस तरह वो आजकल कर रही है। ठीक है, इमोशंस को, थिंकिंग को, आपकी फीलिंग्स को, आपकी प्लानिंग को, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को, ये सारी चीज़ें जो हैं एक जो मशीन जो है वो नहीं कर सकती। नहीं, एआई जो है वो आपका, एआई तो कभी कुछ भी नहीं कर सकता। एआई को हम चलाते हैं तो वो करता है। एआई जो आप लैपटॉप में एआई की बात कर रहे हो वो भी ऐसे ही है। हम उसको बताएंगे अपनी कंडीशन, वो कहेगी अपनी आवाज़ सुनाओ। जब हम उसको आवाज़ सुनाएंगे देन उसका एनालिसिस करके बताएगी हमारी जो बताई गई कंडीशन। इसी तरह आपके अगर क्लिनिकल साइकोलॉजी की तरफ आ जाएं तो डिफरेंट आला जात बनेंगे जो एआई की मदद से पेशेंट और आपके दरमियान एक कनेक्शन बनाएंगे। आप एक डॉक्टर हो, आपके पास पेशेंट आता है, आपके पास कोई डिवाइस होगी, आप उस डिवाइस को उसके ब्रेन के ऊपर रखोगे, उसके जो न्यूरो सेंसर्स हैं, न्यूरॉन्स हैं, उनको देखोगे, उनकी अंदर मूवमेंट्स वगैरह, वो इस तरह की चीज़ों से आप एनालिसिस करोगे। सो क्या मसला है, वो आपके काम को आसान कर देगी, लेकिन वो ऐसा नहीं करेगी कि खुद ही सब कुछ करने लग जाए। असल में जो साइकोलॉजी है ना वो इमोशंस की गेम है सारी। ठीक है, अब जो है सिंपैथी और एम्पैथी का आपने वर्ड सुना होगा। बिल्कुल सुने। अब ये हमें सिंपैथी तो दे सकती है, एम्पैथी नहीं हमें दे सकती। ठीक है, कभी भी वो हमारे साथ हमारे गम में उस तरह शरीक नहीं हो सकती। अगर वो आपके इमोशंस को डेडी करके आपको बता रहा है तो आपको तसल्ली के लिए भी इमोशंस की ज़रूरत है कि इमोशनली कोई बंदा आपके साथ बात कर रहा है, आपने भी तो उसके इमोशंस को देखना है कि नहीं देखना। जी, एआई हमारी मशीन्स के अंदर आएगा,
उस मशीन्स को हम पेशेंट पे यूज़ करेंगे और वो मशीन्स थ्रू डाटा में ये बताएगी ये पेशेंट किस चीज़ से गुजर रहा है, सिंपैथी या एम्पैथी। ये तो एक डिफरेंस है, तो आप उसको बताओगे उस डाटा के ऊपर। आप उसे सिंपैथी रखते हो तो आप उसको सिंपैथी दोगे, आप एम्पैथी रखते हो तो आप उसको एम्पैथी दोगे बेस्ड ऑन द डाटा। अब जो मशीन में आपने डाटा देखा है कि इसको सीवियर टेंशन है, वो तो आप ही उसको हैंडल करोगे। एक जो हाँ, एक जो क्रिटिकल कंडीशन है किसी भी तरह की, ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई बिग लॉस हो जाता है आपकी लाइफ में, ठीक है, ये तो बता देगा कि ये बंदा परेशान है, ये भी बता देगा किस वजह से है, ठीक है। अब उसको हल क्या है, ठीक है, आपको तसल्ली किस तरह आएगी, ठीक है, आपकी जो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस हैं, जो आपके जहन में गलत ख्याल पैदा हो गए हैं, ठीक है, या वो सही भी हैं, तो उसका जो है उसका मरहम क्या होगा वो तो ये नहीं बताएगी, ठीक है। वो एक बंदे की तरह, एक ह्यूमन की तरह तो रिएक्ट नहीं करेगी। उसके लिए आपको एक प्रॉपर ह्यूमन की ज़रूरत है एज अ साइकोलॉजिस्ट या ह्यूमन की क्या, ह्यूमन बॉडी की कर लें कि एआई इफेक्टिव है, लेकिन उस हद तक नहीं हो सकती जिस तरह के साइकोलॉजी में एक जो इमोशनली अटैचमेंट होती है ना एक बंदे की दूसरे बंदे के साथ, सबसे बड़ी बात तो ये है, ठीक है। वो फैक्टर जो है एआई तो बिल्कुल ये चीज़ बिल्कुल भी पैदा नहीं कर सकता, क्योंकि एआई तो एक मशीन है और एक इंसान के अंदर मशीन के लिए इस तरह की तो बिल्कुल चीज़ नहीं पैदा होती। और